हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक मैथ्स की नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में देखा था स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड क्यूबिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई भी हैं। ये सारी की सारी कौन सी हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज स्क्वायर वाली, और ये सारी की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्यूब वाली। हम लोगों ने ये देखा था कि जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इसकी हेल्प से, इसकी मदद से हम लोग किसी टर्म को एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक्सपेंशन देखा था। साथ ही में ये देखा था किसी की वैल्यू अगर निकालनी हो यानी इवेल्युएट करना हो तो कैसे करेंगे। आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल है जो किस फॉर्म में लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई एक पॉलिनोमियल है हमारे पास जो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना कि a प्लस बी दो बार लिखा हुआ है, दो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको अगर इस फॉर्म में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? उसका फैक्टर हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ab की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? a प्लस बी और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब यही फैक्टर्स क्यों होंगे? देखिए, दो तीन चीज़ें हम लोगों ने पता की थी कि कोई फैक्टर क्यों होगा। देखिए, पहली चीज़ हम लोगों ने क्या देखी थी कि जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री उसके फैक्टर की डिग्री से ज़्यादा होगी। देख लीजिए, यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है, और यहाँ पे डिग्री क्या है? 1। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी थी, हम एक पॉलिनोमियल्स को दो छोटे पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी दो पॉलिनोमियल के फॉर्म हो गए और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गए। तो इसी सब की मदद से, इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से, ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर की ही हो, क्यूबिक में भी यही चीज़ होगा। तो दोनों इन आइडेंटिटीज़ की मदद से, स्क्वायर और क्यूबिक आइडेंटिटीज़ की मदद से हम लोग को आज क्या देखना है? फैक्टर निकालना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स। ये क्या है? एक हमारा पूरा पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है? पहली चीज़ तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। हम लोगों ने पहली क्लास को याद करिए पॉलिनोमियल की, जो बहुत पहले हुई थी, उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल्स के पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने कहा था ना, लेकिन यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगी और ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। जब भी किसी पॉलिनोमियल का या किसी टर्म का हमें फैक्टर निकालना होता है तो सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि उसमें टर्म कितने यूज़ हो रहे हैं। जैसे हमको पता है कि जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं जो दो टर्म यूज़ हो रहे हैं। जैसे ये देखिए, a प्लस बी a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे दो टर्म यूज़ हो रहे हैं। साथ ही में कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें 3 टर्म यूज़ हो रहे हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्स वाई जेड, है ना। तो पहली चीज़ हमको क्या चेक करनी है कि इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कितने टर्म हैं। तो हमने देखा कि कितने टर्म है, एक एक्स स्क्वायर है और एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ये दोनों अलग अलग टर्म है। आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ से कि ये भी एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर है। नहीं, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। एक्स स्क्वायर अलग होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों अलग चीज़ होती है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे दो टर्म है। तो पहली चीज़ हमको ये पता चली कि हमको सिर्फ ए या बी वाली आइडेंटिटी लगानी है जिसमें दो टर्म यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी पावर क्या है। उसकी पावर हमने जब चेक की, हाईएस्ट पावर तो कितनी है? 2i। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2i। तो इसका मतलब अब ये पता चला कि अब जो हम पॉलिनोमियल यूज करेंगे उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। मतलब क्यूबिक वाला फॉर्मूला, स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मतलब अब हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ऐसी आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें दो टर्म होते हो, जैसे a प्लस बी वाला हो गया और स्क्वायर वाला हो गया। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब हम खाली पहले इस टर्म को देखें, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में लिखा है? कंफ्यूज्ड, मतलब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे कह सकते हैं कि ये a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। देखिए, अगर हम इसको एज इट इज लिख दें, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। देख लीजिए, हमने क्या लिखा, हमने a को माना है x, b को माना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं लेट a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स।
तो हम अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन करते हैं, इस वाले फॉर्मूले की मदद से इसको ओपन करते हैं, तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ये प्लस होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे ये है प्लस, तो ये भी क्या हो गया प्लस। तो क्या हुआ यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे x इंटू 1/x है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 ही बचेगा, और वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इस जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन लगाया है, उतनी चीज़ को हमने लिख दिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब जो बच रहा है यहाँ पे 2x माइनस 2/x, तो क्या हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया अगर, तो क्या बचेगा x माइनस 1/x। अगर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x प्लस 1/x, ये बचेगा हमारा कॉमन। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये वाला आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1/x। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x स्क्वायर है, यहाँ पे x प्लस 1/x है, तो क्या अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि x प्लस 1/x कॉमन ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ सेम है। तो यहाँ से हमने क्या किया, x प्लस 1/x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 माइनस 2 बचा, कितना बचा, यहाँ से पूरा का पूरा हमने उसको कॉमन ले लिया, तो सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे बचेगा हमारा, यहाँ पे x प्लस 1/x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो ये वाला x बच जाएगा, पूरा टर्म बच जाएगा x प्लस 1/x, और यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ -2 बचेगा, है ना। देखिए यहाँ से क्या किया, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में x प्लस 1/x दोनों में है, तो दोनों में से एक x प्लस 1/x कॉमन ले लिया, तो ये वाला कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे एक बार x प्लस 1/x बच रहा है, वो लिख दिया, और यहाँ पे क्या बच रहा था, खाली 2, वो लिख दिया। अब फिर से हमारा वही सवाल है कि क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, x प्लस 1/x ये कोई आइडेंटिटी बन रही है क्या, ये फिर आइडेंटिटी बन रही है, कैसे बन रही है, देखिए x को हम लोग क्या लिख दें, √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू -2 इंटू 1/√x इंटू √x। तो यहाँ से √x कैंसिल हो जाएगा, तो खाली बचेगा क्या, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये √x माइनस 1/√x 1/√x का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम लिख सकते हैं कि हमारे फैक्टर क्या बने, x प्लस 1/x और √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x और √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। ये हमारे क्या हुए फैक्टर्स, ये क्या हुए हमारे फैक्टर। एक बार फिर से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या करना था कि हमारे पास ये पॉलिनॉमियल दे रखा है, पॉलिनॉमियल दिया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x, ठीक है। हमने क्या किया, पहले ये वाला टर्म देखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 वाला, हमने देखा कि क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बन रही है। पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म यूज हो रहे हैं, 2 टर्म के अलावा यहाँ पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो हमने क्या किया, a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे, तो बिल्कुल मैच कर गई। क्या हुआ यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जब किया तो हमारा यही टर्म आया, क्योंकि x कैंसिल हो गया, तो यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस, अब जो यहाँ पर हमने क्या किया कि -2 को कॉमन ले लिया। क्यों -2 को लिया, क्योंकि -2 यहाँ पे भी है, -2 यहाँ पे भी है, तो हमने -2 को कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे क्या बचा था, x प्लस 1/x। अब ये प्लस क्यों आया, क्यों, क्योंकि अगर हम इस -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा, फिर इस -2 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/x आ जाएगा, तो इसलिए हमारा यहाँ से प्लस है, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि क्या x प्लस 1/x और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा था, x प्लस 1/x, तो हमने इस चीज़ को कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है x प्लस 1/x, एक ब्रैकेट तो गया लेकिन एक ब्रैकेट तो बच रहा है, उस ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया, वो लिख दिया। फिर यहाँ से क्या बच रहा था कॉमन, -2 खाली बच रहा था और कुछ नहीं था यहाँ पे कॉमन।
फिर क्या किया, अब हम लोगों ने ये देखा कि क्या x प्लस 1/x-2 किसी कोई आइडेंटिटी बन रही है, तो बिल्कुल बन रही है। किसकी बन रही है, अगर हम x को रूट x मान लेते हैं और 1/x को 1/√x मान लेते हैं तो ये भी एक आइडेंटिटी बन रही है a-b का होल स्क्वायर वाली। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन देखते टाइम आपको समझ में आना चाहिए कि कौन किसकी आइडेंटिटी बन सकती है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या देखा, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर बन रही है ये। तो क्या हुआ, एक फैक्टर तो हमारा ये चलता चला आ रहा है और दो फैक्टर हमको यहाँ से मिले, तो क्या हुआ, हमारे कितने फैक्टर बने, 3 फैक्टर बन गए यहाँ से। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन हमें इसका फैक्टर करना आना चाहिए। और ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है ये भी आप लोग जान चुके हैं, क्यों, क्योंकि जब हम इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी और किसी भी पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव नहीं होती, सिर्फ होल नंबर होती है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा और ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, इस 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फिर से वही सवाल उठता है, पहले ये चीज़ चेक करना है कि इसमें कितने टर्म है। तो हमने बहुत ध्यान से देखा तो पता चला इसमें 2 टर्म है, यहाँ पे a है और b है, यानी सिर्फ 2 टर्म है। दूसरी चीज़ फिर से हमने ध्यान में देखा कि इसमें स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी कि क्यूबिक वाली यूज़ होगी। तो हमने देखा कि स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर वाली होगी। चलिए अब स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज खोल के देखते हैं इसको। अब 49a को क्या हम 7a² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही इस 25 को क्या 5b² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी हमें a और b की वैल्यू पता चलेगी और बीच में क्या होगा, प्लस 2 × a × b। तो देखिए क्या ये a² a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई, बिल्कुल बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसके फैक्टर क्या होंगे, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 7a प्लस 5b पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर भी 7a प्लस 5b। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिटी की हेल्प से फैक्टर्स निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया, यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया। यहाँ पे a प्लस b a प्लस b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर वाली दोनों आइडेंटिटी यूज हुई। यहाँ पे सिर्फ a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हुई। यहाँ पर आते हैं, फिर हमको यहाँ पे आए, जो हमने देखा, फिर हमने देखा कि यहाँ पे पहली चीज़ हमको क्या देखनी है, कितने टर्म यूज हो रहे हैं। तो टर्म कितने यूज हो रहे हैं, 2 टर्म यूज हो रहे हैं। कौन कौन से हैं, y और 1, 4y है और 1 है। और क्या देख रहे हैं कि सिर्फ स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, क्यूबिक वाली नहीं यूज हो रही है। समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर क्या हुआ, हम इस 4y² को क्या 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बचा क्या, अब हम लोग ने ये देखा कि यहाँ पर देख रहे थे सब प्लस प्लस था तो a प्लस b की आइडेंटिटी बन रही थी। यहाँ बीच में आ रहा है माइनस, और जब भी माइनस बीच में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही होगी। तो क्या किया हमने, -2 × a × b ये कर दिया। तो देखिए क्या यही चीज़ आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फैक्टर बना वो क्या बनेगा, 2y - 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y - 1 और 2y - 1। ये हमारे क्या हुए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इसकी कितनी है, 1। ये एक लाइन में पूरा लिखा हुआ है, इसको ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, ये 2 पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा है और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। तो इस तरह से जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक किसी दूसरी आइडेंटिटी के ऊपर। अभी हम लोगों ने इन दोनों आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सारी आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप लोग को ये पता चल जाए कि हम आइडेंटिटीज की हेल्प से कैसे फैक्टर निकालते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस खाली ये चेक करना होता है कि कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं और कौन सी पावर यूज हो रही है, स्क्वायर की पावर यूज हो रही है, क्यूबिक की पावर यूज हो रही है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ स्क्वायर वाला देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग क्यूबिक वाले भी देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें हम किसी और आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 2x² + y² + 8z², 2x² + y² + 8z² -2√xy + 4√2 + 4√2yz -8xz -8xz
एक्स जेड। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसमें क्या कहा कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स वाई, सॉरी माइनस टू रूट टू एक्स वाई प्लस 4 रूट टू वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा, क्या चेक करना है, कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं। कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं, 3। कौन कौन से हैं, एक्स वाई और जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं 3 टर्म वाले यूज होंगे। फिर दूसरी चीज क्या चेक करनी है कि इसमें पावर किसकी लगी है, स्क्वायर की लगी हुई है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 3 टर्म और स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होने जा रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वो पता करना है। चलिए अगर हम मान लें a की वैल्यू को, a की वैल्यू क्या माने, देखिए 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो मतलब रूट 2 का स्क्वायर होगा ये, है ना, रूट 2 का स्क्वायर होगा और रूट टू एक्स का होल स्क्वायर होगा। a की वैल्यू क्या होगा, रूट 2 इंटू एक्स। a की वैल्यू क्या होगा, रूट 2 इंटू एक्स। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो ये आएगा, वरना नहीं आएगा। साथ ही में हम लोग एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने फॉर्मूले में तो देखते हैं -2ab, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है प्लस 2ab, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस 2ab और यहाँ पे आ क्या रहा है -2ab। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शायद a या b की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू निगेटिव होगी, यानी यहाँ x या y में से कोई एक वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। फिर हमने क्वेश्चन की तरफ देखा, हमने ये देखा जब यहाँ हम आगे आए तो यहाँ पे 4 रूट 2 yz। जब हमने इस टर्म को देखा तो ये देखा कि यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, यानी y और z को जब आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा तो प्लस आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना y नेगेटिव है ना z नेगेटिव है, तो नेगेटिव कौन बचा, x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x। समझ में आया। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पर हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा गया कि ये बताइए कि a, b और c की वैल्यू क्या क्या होगी। तो हमने देखा कि पहला टर्म जो होता है वो a स्क्वायर होता है और यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर, तो मतलब a की वैल्यू तो रूट 2 होगी ना, तभी तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। तो यहाँ से हमने कह दिया कि हाँ a की वैल्यू रूट 2 हो गई, रूट 2x हो गई। फिर क्या कहा कि अब यहाँ पे फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो टर्म लिखा है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, 2ab प्लस पे 2ab आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई टर्म माइनस होगा, या x होगा या y होगा। तो अब ये हमको चेक करना है कि x माइनस आ रहा है कि y माइनस आ रहा है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा 4 रूट 2 yz, मतलब y को z से जब मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, y भी पॉजिटिव होगा, z भी पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों में से कोई नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव आता, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, y और z पॉजिटिव है, लेकिन क्या बच रहा है, x। तो x क्या हो गया, नेगेटिव, क्या हो गया, नेगेटिव। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -√2x। वैसे ही b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2√2 इंटू z, 2√2 इंटू z। 2√2 की हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 8 है और 8 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो कितनी आएगी वैल्यू, 2√2x स्क्वायर। अब ये चीज़ हम लोग चाहें तो अब इसको अपने फॉर्मूले में लिख दें, तो क्या लिखेंगे, -√2x प्लस y प्लस 2√2 इंटू z का होल स्क्वायर। मतलब यही वाली आइडेंटिटी बनी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हमारे फैक्टर्स क्या बने, फैक्टर्स बने -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और दूसरे फैक्टर्स क्या बने, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो इस तरह से हम लोग क्यूबिक स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं। आप लोग चाहें तो इसको इस फॉर्मूले में रख के पूरा खोल के ओपन करके एक्सपेंड करके देख लीजिएगा, आंसर वैल्यू यही आएगी। तो इसलिए मैंने उसको नहीं किया, मैं डायरेक्ट a b c की वैल्यू को निकालनी थी वो हमने निकाल दी और वही हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग क्यूबिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी से फैक्टर्स निकालते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।